ये टेबल 1 है। नेम, एज, सिटी, ये मैं दोस्तों टेबल बना रहा हूँ। नेम है, एज है, सिटी है। अच्छा, नेम में मैं क्या दे रहा हूँ, जॉन दे रहा हूँ, एलिस दे रहा हूँ, बॉब दे रहा हूँ। ठीक है, ये तीन मैंने नाम लिखे। एज में 25, 30, 35। ठीक है, 25, 30, 35। सिटी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तीन सिटी। ठीक है, टेबल 2, ये दूसरा टेबल है दोस्तों, इसमें प्रोडक्ट है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, तीन ये प्रोडक्ट है, ये फल है। ठीक है दोस्तों, प्राइस क्या है, 50, 20, 30। क्वांटिटी 10, 20, 15। ठीक है, ये क्वांटिटी इतने क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्रिंट टेबल 1। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आज की ये वीडियो लूपिंग के मुतालिक है। ठीक है दोस्तों, आज की ये वीडियो लूपिंग के मुतालिक है कि लूप क्या चीज़ है जावा के अंदर। ठीक है, वाइल लूप, डू लूप और फॉर लूप, इन तीनों के मुतालिक डिटेल से हम देखेंगे। तो दोस्तों, आपने आज की ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी। आप ये वीडियो देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप जावा के अंदर लूपिंग के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेस है जावा की, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। ठीक है, इसमें हम बेसिक चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, जावा के अंदर के किस तरीके से हम ये करते हैं। तो आइए चलते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों, वाइल लूप को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वाइल लूप क्या चीज़ है। ठीक है दोस्तों, जैसे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया, ये स्टार्ट विद पब्लिक क्लास वाइल लूप। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइल मेन स्ट्रिंग, ये दोनों कोड खुद ब खुद ये आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। ये पिछली वीडियो में डिटेल से मैं बता चुका हूँ। इसमें सिर्फ लूपिंग के मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर आई इक्वल 1। ठीक है, ये सेमी कॉलन। वाइल आई लेस देन 10, अगर आई 10 से कम हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई। अब आई को हम प्रिंट करें साथ आई प्लस प्लस कह रहे। तो दोस्तों, इसको अब हम रन करते हैं, देखते हैं कि आउटपुट हमें क्या देता है। ठीक है, ये आपके सामने क्रिया आउट दिया, 1 से 10 तक उसने दे दिए, क्योंकि 10 हमने ये लिमिट रखी थी। अगर 10 के बजाय मैं इसको 20 कर दूं तो ये 20 तक भी जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये 20 तक चला गया। ठीक है, इस तरह हम वाइल लूप का यूज करते हैं। इसमें नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ लिख के रखे हुए हैं। ठीक है, ये दोस्तों, इसको मैं रन करके देखता हूं। ठीक थे, ये ऐसे, ये कैसे, अब इसमें उसमें क्या डिफरेंट है दोस्तों, ये देखिए। इंटीजर आई इक्वल 1। ठीक है, आई लेस देन 20, ये 20 से लेस है, लेकिन आगे इसको क्या किया, इफ आई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल इक्वल 0। अगर हम आई को 2 पर डिवाइड करते हैं, लेकिन उसका इक्वल जो है वो क्या है, 0 आए। ठीक है दोस्तों, और लिमिट कितनी है, ये 20 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं आपको ये रन करके बताता हूँ ये क्या इसका ये दे रहा है हमें। ये देखिए, ठीक है, ये 2 दे रहा है। ठीक है, फिर 4 दे रहा है, 6 दे रहा है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, आई को अगर 2 पे हम डिवाइड करते हैं और हम जाते हैं 20 तक, ठीक है, तो बीच में जो है ना वो ये इक्वल कितना है, 0 है। ये सब में 0 आ रहा है, ये पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे और हम देखते हैं। अच्छा,
ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये टेबल इसने दे दी है। कैसे दिया दोस्तों, इंटीजर आई इक्वल 1, ठीक है, इंटीजर नम इक्वल 5 वाइल आई लेस देन 10। आई जो है वो 10 से ज्यादा ना हो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट नम हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नम क्या चीज है, नम किसके बराबर है, नम 5 है। ठीक है, प्लस कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नम को हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, आई से। ठीक है जी, ये 5 का पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, इक्वल प्लस नम मल्टीप्लाई आई। ठीक है, अब ये देखें जी, ये इसने आउटपुट है, ये 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, ये इस तरह ये। ठीक है दोस्तों, ये 10 तक कर गया है, ये जो लिमिट 10 मैंने दी ये इस तक कर गया, ये 50 आ गया। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी और साथ साथ इसकी आप प्रैक्टिस भी करें। ठीक है जी, ये हमने वाइल कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट ये डू फॉलो हम दोस्तों अब करते हैं। ठीक है, डू फॉलो भी अब हम करते हैं प्रैक्टिकल इसकी, ये कैसे हम करेंगे। डू वाइल लूप करते हैं। ठीक है, ये यहां से, ठीक है, ये मैंने लिख के रखे हुए, आपको मैं समझा देता हूं। अच्छा जी, अच्छा दोस्तों, ये इंटीजर आई इक्वल 1 है वाइल आई लेस देन 10, 10 से ज्यादा ना हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई। ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है दोस्तों, ये 1 से 10 तक ये किया है। ठीक है, ये 10 इसको लिमिट दिया हुआ है और आई की इक्वल है 1 के बराबर। ठीक है, और ये 10 तक गया है, तो ये 10 तक उसने प्रिंट करके हमें दे दी है। अच्छा ये नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा दोस्तों, इसको क्या किया जी, इंटीजर आई इक्वल 1 वाइल आई लेस देन 20 इफ आई डिवाइडेड बाई 2, इसको भी सेम वैसे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और आई प्लस प्लस, ये आई मैंने प्रिंट किया। ठीक है, ये 20 तक गया। ठीक है, आई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल इक्वल 0 और इक्वल 0, आई 2 पर तकसीम और इक्वल 0 आए। ठीक है ये दोस्तों, ठीक है, ये सारा उसके ऊपर पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं और 0 बच रहा है बीच में। ठीक है, अब ये भी इसका भी वैसे ही टेबल बनाया मैंने। इंटीजर नम, ये इंटीजर आई इक्वल 1, इंटीजर नम इक्वल 5 वाइल आई लेस देन 10। ठीक है दोस्तों, इसको भी सेम वैसे ही मैंने किया है। और ये देखिए 1 इंटू 1 5, ये 10 तक गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब फॉर लूप को हम करते हैं। इसका एंड में दोस्तों मैं आपके साथ जो है इसका थ्योरी भी कंप्लीट समझाता हूँ, लेकिन ये एक बार इसको हम कंप्लीट कर लें। अच्छा, सेम दोस्तों ये भी वैसे मैं कर रहा हूँ। फॉर इंटीजर आई इक्वल 1 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस सिस्टम डॉट प्रिंट आउट आई।
ठीक है दोस्तों, ये 1 से 10 तक ये प्रिंट करके दे दिया उसने हमें। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये टेबल बना दिया, सेम वैसे ही है। इस तरीके से हम लूपिंग का इस्तेमाल करते हैं। इनका डिफरेंट आगे मजीद आपको मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, आप साथ रहें। ठीक है, ये इंटीजर नम इक्वल 5, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। फॉर इंटीजर आई इक्वल 1 कोमा आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नम प्लस मल्टीप्लाई प्लस आई इक्वल प्लस नम मल्टीप्लाई आई। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से शुरू हुआ है 5 इंटू 1। ठीक है, ये दोस्तों ये 5 है और ये 1 है। ठीक है, इंटीजर 1। ठीक है, यहाँ ये मल्टीप्लाई किया हुआ है और इधर ये नम मल्टीप्लाई बाय 1, और टारगेट इसको किया कि ये 10 तक इसने जाना है। ठीक है, ये 10 तक आया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये उससे डिफरेंट है थोड़ा सा। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये दोस्तों इंटीजर स्कोर रखा हुआ है इसको हमने इक्वल 90, 80, 70, 60 और 50। अच्छा, ये फॉर लूप है। इंटीजर स्कोर स्कोर। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल स्कोर, स्कोर को प्रिंट किया हुआ है। ठीक है जी, उसने क्या दिया हुआ है ये देखे, सेम 90, 80, 70, 60 और 50। ये इसको मैंने ये यहाँ पर ये कॉल किया था। ठीक है, ये इंटीजर स्कोर है। ठीक है, और यहाँ पर ये स्कोर को प्रिंट किया हुआ है, ये उसने प्रिंट करके हमें दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये फॉर लूप का कमाल है। अच्छा दोस्तों, इसको देख के हम इसमें और उनमें क्या डिफरेंट है। ये तो दोस्तों, अब हम इसके मुतालिक मजीद डिटेल से देखते हैं लूप के मुतालिक। व्हाट इज अ लूप इन जावा। जावा के अंदर लूप क्या चीज़ है, टाइप ऑफ लूप इन जावा। जावा के अंदर कितने लूप्स है दोस्तों। लूप्स तो 5 है, लेकिन ज़्यादातर 3 जो हैं उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं, उसी के ऊपर काम किया जाता है। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इनहांस फॉर लूप, नेस्टेड लूप। अच्छा दोस्तों, चूज द राइट लूप। यूज while loop when you need to repeat a task while a condition is true। ठीक है दोस्तों, कंडीशन जब ट्रू हो फिर वो while loop है। यूज डू while loop when you need to repeat a task at least once even if the condition is false। ठीक है दोस्तों, जब कंडीशन false हो फिर डू while loop। use for loop when you need to repeat a task for a specific number for iterations or with a specific increment decrement। ठीक है, फिर आप यूज करते हैं फॉर लूप। ठीक है दोस्तों, मजीद डिटेल की तरफ इसकी जाते हैं, साथ रहिएगा। अच्छा, इन जावा अ लूप टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, जावा जो लोग सीखना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, इनमें 3 कंपोनेंट दोस्तों आइम है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन अपडेशन
ऑन लूप इन जावा। ठीक है, ये तीन चीजें हैं दोस्तों, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। इन तीन चीजों को आपने फॉलो करना होता है, इसी के जरिए से आपकी फाइल वो कंप्लीट होती है। तो अब आइए देखते हैं ये कैसे है। इनिशियलाइजेशन, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप where you declare and initialize the loop counter variable. It's executed only once. अच्छा जी, आप एक दफा इसको एग्जीक्यूट करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप, लूप के शुरू में आप इसको एक दफा करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड है कंडीशन। कंडीशन क्या चीज है दोस्तों? दिस इज द टेस्ट दैट डिटरमाइन whether the loop should continue or not. It's evaluated at the beginning of each iteration. If the condition is true, the loop body is executed, otherwise the loop exec। ठीक है दोस्तों, अगर वो ठीक होगा तो वो एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो वो एरर दे देगा। ठीक है, ये कंडीशन है सेकंड। Third, updation. Updation the loop counter variable after each iteration. Ensure the loop while eventually terminate। अच्छा दोस्तों, अब इसको कोडिंग में कैसे यूज करते हैं, प्रैक्टिकल भी आपके साथ मैंने शेयर किया है। इन जावा कोडिंग इनिशियलाइजेशन, ये दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, INT i=0 या कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं। कंडीशन i लेस देन 10, दोस्तों आप उसको ग्रेटर देन भी कर सकते हैं, लेस देन भी कर सकते हैं, और मैंने 10 लिखे, आप कोई भी वैल्यू इसको दे सकते हैं। अपडेशन, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब मेरा वेरिएबल यहाँ पर आई मैंने यूज किया है, इसलिए मैंने इसको आई प्लस प्लस दिया हुआ है। आप कोई भी यूज करें और उसके साथ प्लस प्लस आप देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, व्हाट इज अ लूप इन जावा? अच्छा जी, जावा के अंदर लूप क्या है? अ फीचर यूज्ड टू एग्जीक्यूटेड अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम रिपीटेडली इफ अ गिवन कंडीशन इवैल्यूएट्स टू बी ट्रू। लूप टाइप, अच्छा जी, लूप टाइप कितने हैं दोस्तों? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ये मैंने बता दिया पहले आपको यूज। अब इसको यूज कैसे करना है? फॉर लूप, व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नो आर फिक्स। ठीक है, फॉर लूप कहाँ यूज करना है और व्हाइल लूप कहाँ यूज करना है? व्हेन द लूप शुड ओनली बी एग्जीक्यूटेड इफ अ स्पेसिफिक कंडीशन होल्ड ट्रू। ठीक है, वहां क्या हो इस्तेमाल हो गया? व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप, और डू व्हाइल लूप कहाँ इस्तेमाल होना है? व्हेन द लूप शुड बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस एंड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, कंडीशन अगर ट्रू होगी तब आप डू व्हाइल लूप यूज करेंगे। अच्छा जी, अच्छा, व्हाइल लूप वर्सेस डू व्हाइल लूप वर्सेस फॉर लूप। अच्छा जी, इनको आपस में क्या है जी आपस में? ठीक है, इसको अब हम देखते हैं। व्हाइल लूप, कंडीशन चेक्ड फर्स्ट बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप बॉडी। ठीक है, सबसे पहले लूप बॉडी को देखना है। मे नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। infinite loop risk if the condition never become false। syntax, ये syntax की ये आएंगे while condition और code। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। do while loop, condition checked last after executing the loop body once। number 2, guaranteed to the execute at least once even if the condition is false। infinite loop risk if the condition never become false। syntax do code while condition for loop। ठीक है दोस्तों, initialization, condition and increment decrement all in one place। condition checked first before executing the loop body may not execute at all if the condition is false initially। infinite loop risk if the increment decrements never reach the condition। syntax for initialization, condition, increment, decrement code। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन तीनों के दरमियान मैंने आपको डिफरेंट बताया कि डिफरेंट कैसे हैं, क्या चीज़ है।
ठीक है दोस्तों, अगर आप लूप को यूज करेंगे प्रैक्टिकली इसको देखेंगे तो आपको खुद बहुत पता चलेगा, जब जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। ठीक है, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप, इसका इस्तेमाल मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है। ठीक है, कि आज के इस वीडियो में हमने तीन चीज़ें इसके की है। अच्छा जी, सबसे पहले ये वाइल लूप किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये इंटीजर है i इक्वल 1 है, इंटीजर नम, और ये इक्वल 5 है, वाइल i लेस देन 10। इसकी लिमिट हमने 10 रखी है। ठीक है, लिमिट 10 रखी है, तो इसको जब हम रन करते हैं दोस्तों तो ये 10 तक जाती है। ठीक है, और ये डिटेल से मैंने आपको बता दिया। इसी तरह डू वाइल लूप है। ठीक है दोस्तों, डू वाइल लूप भी यही है कि इंटीजर i है इक्वल 1 है और इंटीजर नम जो है ना वो 5 है, और इसको i लेस देन 10, इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ, 10 के बजाय इसको मैं 110 भी कर सकता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं ये फिर हमें क्या जवाब देता है। इसने 110 तक जाना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये 110 तक गया। हम जिसको चाहे यहाँ लिमिट दे दें। अब ये मैंने दोबारा इसको 10 कर दिया, दोबारा मैं इसको रन करूंगा, ये फिर 10 तक आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह फॉर लूप है। ठीक है दोस्तों, फॉर लूप को भी हम ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रिंग दिया हुआ है str, ये हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये करैक्टर है। अब इसको मैं रन करता हूं, ये ठीक है, उसने ऐसे दे दिया। अच्छा जी, टेबल दोस्तों, आखिर में ये एक टेबल आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, ये इस वीडियो का निचोड़ है। अच्छा, ये मैंने दोस्तों क्या किया, इसमें स्ट्रिंग दिए हुए, ये टेबल 1 है, नेम, एज, सिटी। ये मैं दोस्तों टेबल बना रहा हूँ, नेम है, एज है, सिटी है। अच्छा, नेम में मैं क्या दे रहा हूँ, जॉन दे रहा हूँ, एलिस दे रहा हूँ, बॉब दे रहा हूँ। ठीक है, ये 3 मैंने नाम लिखे। एज में 25, 30, 35। ठीक है, 25, 30, 35। सिटी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, 3 सिटी। ठीक है, टेबल 2, ये दूसरा टेबल है दोस्तों, इसमें प्रोडक्ट है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, 3 ये प्रोडक्ट है, ये फल है। ठीक है दोस्तों, प्राइस क्या है, 50, 20, 30। क्वांटिटी 10, 20, 15। ठीक है, ये क्वांटिटी इतने क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्रिंट टेबल 1। टेबल 1 को अगर हम प्रिंट करते हैं कैसे लिखेंगे, फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, रो, रो इक्वल टेबल 1। अच्छा, फॉर स्ट्रिंग कॉलम, रो पहले दे दिया, अब ये कॉलम है, इक्वल ये रो है। ठीक है दोस्तों, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट कॉलम प्लस टी, ये टेबल सिस्टम डॉट आउट प्रिंट। ठीक है दोस्तों, ये आगे ये टेबल 2 शुरू हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है दोस्तों, ये एन, ये नए लाइन की न्यू टेबल 2, न्यू टेबल 2 फॉर स्ट्रिंग रो, टेबल 2 फॉर स्ट्रिंग कॉलम। ठीक है, और ये रो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन कॉलम प्लस टी। ठीक है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये यहां इसको प्रिंट किया है दोस्तों। अब इसको मैं रन करता हूं, आप गौर से देखें। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा है, टेबल ये 1 है। ठीक है, जैसे मैंने नाम 3 बताए थे, तीनों नाम आ गए। ठीक है, ये जॉन है, एलिस है, बॉब है। ठीक है, एज मैंने इनकी दी थी 25, 30, 35। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। ठीक है, ये टेबल 1 है। ठीक है दोस्तों, टेबल 2 एप्पल, बनाना, ऑरेंज। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट के नाम मैंने लिखे थे। प्राइस 50, 20, 30, ये मैंने आप कोई भी लिख सकते हैं। क्वांटिटी 10, 20, 15। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम टेबल भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो जावा की लूप के मुतालिक थी, लूप के मुतालिक हमने इसमें देखा है। ठीक है, कि लूप की कितनी टाइप्स है। ठीक है, 5 है, लेकिन ज़्यादातर 3 हम यूज़ करते हैं।
दोस्तों इस वीडियो को शुरू से आखिर तक आपने देखा है, इस वीडियो में कोई नई चीज़ देखने को सुनने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप खुद भी अच्छे हैं अपने तरह का अच्छा सा कमेंट्स भी इसमें दे दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।